No one can teach you until you allow yourself to be taught by any teacher, mentor, or educator. Hey everyone, this is Niklesh and welcome to the class of engineers physics. Today we are going to initiate chapter number 6 for class 9 ICSE book, which is heat and energy. So we will discuss about heat as well as temperature today. So पहले वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले बेसिकली हीट के बारे में और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में एंड बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको फर्दर वीडियोस में मिलते चले जाएगी. So first of all, what is heat? Heat is a form of energy, right? So heat is a form of energy. Form of energy. So heat एनर्जी का फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट? कुछ एग्जांपल्स मैं लेना चाहूंगा. कुछ एग्जांपल्स ऐसा है कि जब हम लोग अपने पाम को रब करते हैं, अपने हथेली को रब करते हैं, सो डेफिनेटली क्या होता है? हीट रिलीज होता है. क्या होता है? हीट रिलीज होता है. सो अगर रिलेटिव मोशन है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में तो भी हीट रिलीज होता है. सो अल्टीमेट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं. आप बुक को पढ़ेंगे आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. एंड इन रियल लाइफ ऐसा होता है, अगर हम टायर पे वो पंप के थ्रू हवा भरते हैं तो उसका जो बैरल है वो हीट अप हो जाता है, राइट? एज वेल एज अगर हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो भी हीट एनर्जी रिलीज होती है. एक वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. सो फ्रॉम दिस फॉर एग्जांपल what we conclude that it is a form of energy which can be transferred from one form to another. इसमें क्या है? इसमें हीट से हमारा एक्चुअली हीट एनर्जी हमें मिल रहा है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल टू हीट and mechanical to heat, so and chemical energy to heat. So इस तरह से heat is a form of energy, right? And which produces the sense of warmth, right? जो गर्माहट हमें फील कराती है वो हमारा क्या है? हीट एनर्जी है. अगर हम इसे और डिटेलिंग्स में अगर चलें, so heat is the internal energy, right? Heat is the internal energy. Heat is the internal energy of a body when it transferred from one body to the other. That means you have to just focus on few points. Heat क्या है? हीट इंटरनल एनर्जी है. हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी है, राइट? जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में. दैट मींस इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, देन वी विल से दैट ये दो जो बॉडी है इसके बीच में हीट जो है वो एक्सचेंज हुआ है. सो राइट नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल. सपोज दैट हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर ए. अगर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है एंड इसी के कांटेक्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, दैट इज बी. इसका टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, एज वेल एज हमें यहाँ पे ये पता है कि अगर इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, राइट? मोर इंटरनल एनर्जी और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? लेस internal energy, right? So what will happen? Heat will start flowing from body A to body B. That means internal energy का कुछ पार्ट बॉडी A से बॉडी B में ट्रांसफर होगा. जितना अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर हुआ है उसे हम कहते हैं हीट. जब तक ये वाला एनर्जी बॉडी के अंदर है तब तक हम कहते हैं कि वो इंटरनल एनर्जी है. एंड जैसे ट्रांसफर होता है जितना अमाउंट, उसे हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं. आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी. हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हीट को अगर बेटर तरीके से डिफाइन किया जाए देन वी कैन से कि हीट जो है इंटरनल एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है. एंड हीट जो है ये इंटरनल एनर्जी को हमें समझना है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, राइट? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? रैंडम मोशन पर डिपेंड करती है. रैंडम मोशन
ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अब बात आती है रैंडम मोशन क्या होता है। रैंडम मोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहना सही नहीं है यहाँ पर हम बात करेंगे पार्टिकल लेवल पे, राइट। हमें पता है अगर गैसेस अगर हम लोग लेते हैं, सो वी कैन से कि अगर कोई कंटेनर इस तरह से, दिस इज अ कंटेनर, क्लोज कंटेनर एंड वी हैव फिल्ड गैस। सो अब देखो गैस का एक पार्टिकल यहाँ पर है, अगर ये इधर जा रहा है तो मीनवाइल इसको एक और गैस का पार्टिकल मिलेगा, क्या होगा, ये टकराएगा, ये हो सकता है इधर चले आए और ये इधर चले आए। सो अब क्या होता है भाई, ये पार्टिकल यहाँ तक आया है, अब यहाँ पर एक और पार्टिकल प्रेजेंट है एंड क्या होता है, इससे टकराने के बाद ये इधर चले आए, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से होते रहता है, मल्टीपल टाइम्स कोलिजन होते हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, स्पेसिफाई मतलब जैसे कि वो एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करती है तो हम बता सकते हैं कि इस रास्ते में आप बढ़िए ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, राइट। बट रैंडम मोशन मतलब कोई फिक्स पाथ नहीं है, वो पार्टिकल किसी भी समय कहीं पर भी हो सकता है। नो वन कैन प्रिडिक्ट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल ड्यूरिंग रैंडम मोशन, राइट। सो जब रैंडम मोशन होता है तो यहाँ पे कोलिजन होता है। सो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब ये रैंडम मोशन हो रहा है तो इस रैंडम मोशन के दौरान यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। जैसे ही कोलिजन हो रहा है तो हमें याद रखना है कि कोलिजन ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट, राइट। कोलिजन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, राइट। कोलिजन मतलब ड्यू टू कोलिजन हीट इज प्रोड्यूस्ड, वी विल राइट दिस, ड्यू टू कोलिजन हीट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस। सो अल्टीमेट आपको ये समझ में आ गया कि बॉडी का इंटरनल एनर्जी पे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, रैंडम मोशन। बॉडी का रैंडम मोशन आप बढ़ा दीजिए, मतलब पार्टिकल्स का रैंडम मोशन इंक्रीज कराइए, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। एज द कोलिजन इंक्रीजेस बॉडी का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हम कर लिए, दैट मींस इंटरनल एनर्जी जब ज्यादा रहेगा तो वो किसी और बॉडी में वो ट्रांसफर हो सकता है। सो अल्टीमेट हम बोल सकते हैं हीट प्रोड्यूस हो गया, राइट। सो आप यहाँ पे हीट इज प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर यू कैन राइट इंटरनल एनर्जी इज प्रोड्यूस, ऐसा आप लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टाइम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जब रैंडम मोशन होगा और ज्यादा कोलिजन होगा तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। जब इंटरनल एनर्जी ज्यादा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और कहीं ना कहीं द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड विल बी मोर। तो आप दो टर्म में बात कर सकते हैं रैंडम मोशन के बारे में कि भाई बॉडी का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर है उसका भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, राइट। सो आप अपने बुक को एकदम डेफिनेटली फॉलो करें, बुक में जो कंटेंट दिया है उसको आप पूरी तरह से थॉरोली पढ़ें, बिकॉज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे वही लिखना है, मतलब जो भी बुक में आपका नोट्स। आई होप आपको हीट इतना समझ में आ गया होगा। राइट नाउ वी विल डिस्कस some more point regarding heat. Heat एक एनर्जी है फॉर्म का, सो डेफिनेटली SI यूनिट क्या होगा, we will write SI यूनिट क्या होगा, देख लो भाई यहाँ पे SI यूनिट ऑफ हीट, SI यूनिट ऑफ हीट will be joule, right. We will notify it like capital J, and we will talk about CGS unit. So CGS unit of heat, CGS unit of heat जो है इसे हम कहते हैं अर्ग। So there is a relation in between these two. 1 joule is equals 10 to the power 7 अर्ग होता है, 1 joule is equals 10 to the power 7 अर्ग होता है। एंड इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये कन्वर्जन फैक्टर आया कैसे, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ दिस कन्वर्जन फैक्टर केम हियर। सो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट 1 जूल इज इक्वल्स 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो वी विल राइट 1 kg, 1 kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ 1000 ग्राम हो गया और यहाँ पे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स आप 10 टू द पावर 7 यहाँ पे लिखोगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यही जो आप देख रहे हो इसे भी हम लोग अर्ग कहते हैं। सो डेफिनेटली 10 टू द पावर 7 अर्ग हमारा ये रिलेशन हो गया, राइट। सो इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हो कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10 टू द पावर 7 एंड यू कैन डिराइव द रिलेशन इन दिस वे। एंड देन इसके बाद एक और बात आती है कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है।
तो मैं आपको ये बता दूं, अगर लिखा है यहाँ पे कैलोरी जो है वो भी एक यूनिट होता है इसका, राइट। सो 1 जूल में हमारे पास, नॉट 1 जूल एक्चुअली, देखते हैं पहले 1 कैलोरी की बात करते हैं। 1 कैलोरी में आपको मिलेगा 4.186 जूल, राइट। इसको राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं 4.2 जूल, ये नियरली। एंड अब आप 1 जूल का आप निकालना चाहोगे कैलोरी में, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी, सो दिस बिकम्स 0.24, ये लगभग कितना आएगा, 0.24 कैलोरी। आई होप आपको ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हीट में बस इतना ही पढ़ना है। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। अब हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में, राइट। टेम्परेचर क्या बताता है हम लोग देखते हैं। टेम्परेचर हमें बताता है किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, राइट। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द डिग्री of hotness or coldness, राइट। आपको ध्यान पे रखना है, टेम्परेचर हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस। ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा गर्म है, अगर दो ऑब्जेक्ट लिए हैं तो उसमें हम बता सकते हैं कौन ज्यादा गर्म है, राइट। या फिर ये बता सकते हैं कौन ज्यादा ठंडा, कम ठंडा, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। हमारे लिए वो गर्म या ठंडा हो सकता है, बट एक दूसरे के रिलेटिव में एक कोल्ड होगा, एक हॉट होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही हो तो आप इसे इस तरह से देख सकते हो। अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एंड इसका टेम्परेचर सपोज दैट 50 डिग्री सेल्सियस है, और एक इसके बगल में दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस है, सो वी कैन से ये ज़्यादा, इसका टेम्परेचर हाई है मतलब ज़्यादा गर्म होगा। अगर हॉटनेस के टर्म में बात करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस इज मोर, राइट। डिग्री ऑफ hotness is more, and what we can write here, degree of hotness is less, degree of hotness is less। so अब यहाँ पे एक टर्म और जान लो कि जब भी इस तरह से रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या ट्रैवल करेगा, हीट ट्रैवल करेगा, राइट। हीट विल मूव फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये आपको बहुत बेसिक सी बात ध्यान पर रखनी है। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। सो टेम्परेचर हमें ये भी बताता है कि बॉडी का में जो हीट है, तो बॉडी से इंटरनल एनर्जी किस बॉडी से किस में जाएगा। दैट मींस वी कैन राइट हियर टेम्परेचर determine the direction of temperature determine the direction of flow of heat, right। और ये हीट कहाँ से कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट विल flow from a body of from a body of higher temperature higher temperature to a body of lower temperature, right। ये चीज आपको ध्यान रखना है। राइट नाउ विल टॉक अबाउट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं आपको एक बार और नोटिफाई करा दूं कि टेम्परेचर के बारे में आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, कि टेम्परेचर हमें किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस बताता है, ये पहला बात है। और दूसरी बात ये आती है कि टेम्परेचर ही डिटरमाइन करेगा कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ फ्लो करता है, राइट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, SI unit is Kelvin, SI unit of temperature. So if we talk about SI unit of temperature, तो ये हमारा क्या होता है, Kelvin, right? So it is represented by capital K. Apart from this, हमारे पास दो और रहता है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर आपको कभी भी इस तरह से कुछ भी दिया जा सकता है, बट SI यूनिट जो है वो केल्विन रहेगा। SI यूनिट क्या रहेगा, केल्विन रहेगा, राइट। सो अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन दे रहा हूँ जिससे आप निकाल सकते हो वैल्यूज सारे, जैसे कि हमारे पास है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स है डिग्री सेल्सियस इनटू 9/5 एंड देन प्लस 32। दूसरा रिलेशन हमारा है यहाँ पे
इस तरह से कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स डिग्री फ़ारेनहाइट -32 into 5/9, and the third one is Kelvin is equals degree Celsius plus 273.15। ये तीन रिलेशन का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो कि कोई भी टेम्परेचर किसी बॉडी का टेम्परेचर करंटली कितना है। We will take one example, right? अभी हम लोग सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, इफ डिग्री सेल्सियस किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर 100 है, राइट, सो टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। सो बाकी हमें निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा और केल्विन कितना होगा। वेरी इजी, आप यहाँ पे सी के जगह पे डिग्री सेल्सियस की जगह पे 100 पुट कर दो, तो डेफिनेटली दिस बिकम्स 100 into 9/5, और यहाँ पे आपका आ गया ये 32। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 5 20 टाइम्स में 9 2 18, तो 180 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा 112। ये हो गया हम लोग का डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया, राइट। इफ यू टॉक अबाउट केल्विन, तो आप देखो यहाँ पे सी में वैल्यू डाल दो, डेफिनेटली सी में अगर हम 100 लिखते हैं, मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है, राइट। आप अपने बुक से बहुत सारे एग्जांपल उठा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। कुछ इस तरह से और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 373.15। ये क्या केल्विन में निकल रहा है, राइट। आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। And I would like to share some more data with you that from now onwards you will get all the theoretical portion on YouTube so that you can clear your concepts in detail. And if you want to clear your doubt, then definitely you can consult with me. My WhatsApp number is, I'm just giving you a WhatsApp number, right? My WhatsApp number is 8935857406. Only those students who are serious about education can consult with me, and I will be available here, right?